और अब बात बिहार की सियासत की करते हैं। बिहार में राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन था आज, और आज राहुल गांधी की इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, लेकिन सुर्खियों की वजह बने एक और इंसान से जो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में मौजूद थे। हम बात करते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की। रेवंत रेड्डी के बिहार आने पर जमकर बवाल हुआ है। बवाल की वजह क्या थी, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। हर यात्रा की एक मंजिल होती है। रास्ते बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, पड़ाव बदल रहे हैं, लेकिन ठहराव की मंजिल महज एक ही है, और वो मंजिल है बिहार की सत्ता में वापसी। बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन था। एक दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को सुपौल से यात्रा फिर शुरू हुई तो कुछ नए चेहरे भी दिखे। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिला रही थी, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी राहुल के रथ पर सवार थे। लेकिन राहुल की इस यात्रा को असली ताकत तेजस्वी यादव दे रहे हैं। यात्रा जो है लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, जिससे बेचैनी एनडीए के लोगों को हो रही है। हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार। हालांकि तेजस्वी भले ही राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर चुप्पी साध ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बहाने कांग्रेस जनाधार यात्रा तो नहीं निकाल रहे। हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी के रथ पर रेवंत रेड्डी की सवारी पर नया विवाद छिड़ गया है। सवाल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उठाया है। तो कौन पूछता है रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए, बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी है। रेवंत रेड्डी का क्या औकात है बिहार में? रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव एसआईआर के साबुन से जंगलराज के दाग धुलना चाह रहे हैं। इन सवालों के पीछे वजह भी है। दरअसल जिस एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उस एसआईआर को खुद देश का सुप्रीम कोर्ट जायज ठहरा चुका है। ऐसे में इस यात्रा के सियासीकरण पर सवाल उठना भी लाजमी है, और एनडीए वही कर भी रही है। ये एसआईआर का मामला मैंने पहले भी कहा कि इनका टायर पंचर हो चुका है और इनका हवा निकल गया, क्योंकि मतदाता ने उनके इस मुद्दा को नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामला को देख रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा या इंडी गठबंधन के द्वारा रोड पर आकर इस बात की चर्चा करना, ये सीधा बताता है कि उनको न संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है, और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौड़ लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। तीज का व्रत है और प्रियंका गांधी जी आई है, तो उनका स्वागत है बिहार में। तो जिस इलाके में वो जा रही होंगी, वहां नीतीश कुमार जी का विकास दिखाई पड़ा होगा। जो ही हवाई अड्डा पर उतरी होंगी तो मार्बल में अपना मुंह देख ली होंगी। राहुल गांधी देखे होंगे, ऐनक का कोई जरूरत नहीं वहां है, एकदम चेहरा शानदार दिखाई पड़ेगा उसमें। तो विकास नीतीश कुमार जी का एयरपोर्ट से बोलेगा।
दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के जरिए ही विपक्ष अपनी सियासी मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। वहीं एनडीए उसकी सियासत पर न सिर्फ बयानों से चोट कर रहा है, बल्कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार लगातार बिहार के लोगों पर योजनाओं और रोजगार की बौछार कर रही है। जिस वक्त राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी वक्त सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू करने की घोषणा कर दी। नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के मौके देने का लक्ष्य। उद्योगों को 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए सालाना होगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। किसान सलाहकारों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए महीना किया गया है। 15 अगस्त के संबोधन में राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उस क्रम में अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की भी घोषणा की गई। उस घोषणा के अनुपालन में आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो अभी लागू है, उस पॉलिसी में एक विशेष पैकेज आज घोषित किया गया है। बिहार की सियासत की लड़ाई अब विकास बनाम विरासत पर आ गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए किसी सियासी तरकीब से परहेज नहीं कर रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने विकास पर भरोसा कर सत्ता में काबिज रहने की कवायद में लगी हुई है।